नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज अष्टमी पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खास तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे मिल सकती है आपको माँ की कृपा की खास तरीके आपको बताऊंगी। और क्या क्या है आज मेरे पास आपके लिए खास, ये जानते हैं लेकिन अपने हाइलाइट्स के जरिए। नवरात्र में माँ महागौरी देवी की बरसेगी कृपा। खांसी और बुखार को दूर करने वाले घरेलू नुस्खे, आपकी किस्मत बदलने वाली खास टिप्स, घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स, कल के दिन को बेहतर बनाएं और कल के लिए क्या खास करें लकी टिप, ये जानेंगे। आपको बताऊंगी 2 खास महा उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे माँ महागौरी के बारे में। नवरात्र के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी देवी की पूजा की जाती है। अब आप माँ का स्वरूप देखेंगे तो इनका जो रंग है वो शंख, चंद्रमा और चमेली के समान बिल्कुल गोरा है। इनके कपड़े और ज्वेलरी भी जो उन्होंने पहनी है सफेद धारण करी है। माँ आयु मानी जाती है कि वो लगभग 8 साल की, 8 इयर्स की उनकी अप्रोक्सीमेट एज मानी जाती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। माँ के एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में वर मुद्रा और बाकी दोनों हाथ में त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल जो है ये आपकी अवेकन सोल यानी कि एनर्जी का प्रतीक है, और साथ में जो डमरू है ये बेसिकली अवेकनिंग है कि जागो। पहले जमाने में नगाड़े और डमरू से लोगों को जगाया जाता था, इसीलिए शिव बाबा के हाथ में डमरू है, क्योंकि वो इस चीज से अवेकन करते हैं, यानी कि अचानक डिस्ट्रक्शन से लोगों को जगाते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब एक चीज का अंत और दूसरी चीज की शुरुआत। इसी तरीके से माँ महागौरी के हाथ में भी डमरू आप देख सकते हैं। माँ महागौरी का खास भोग क्या है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपके लिए आए हैं 2 महा उपाय। सौभाग्य और सुरक्षा, साथ में संतान प्राप्ति के लिए 8वें नवरात्रि पर यानी कि अष्टमी के दिन मंदिर में माँ की गोद भराई की रस्म भी आप करें। कैसे होगा ये? आपको 3 एक जैसे श्रृंगार का पूरा सामान अपनी इच्छा के अनुसार, जिसमें वस्त्र होने चाहिए, आपकी पसंद का परफ्यूम होना चाहिए, फल फूल, नैवेद्य यानी कि ड्राई फ्रूट्स, लाल कपड़े में लाल रंग के रिबन, ये सब आप ले जाकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ा दें, 2 वापस ले आएं। फिर परफ्यूम होना चाहिए, फल फूल, नैवेद्य यानी कि ड्राई फ्रूट्स, लाल कपड़े में लाल रंग के रिबन, ये सब आप ले जाकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ा दें, 2 वापस ले आएं। फिर एक को एक छोटी सी लड़की को दे दें गिफ्ट के तौर पर, और उसमें साथ में सिंदूर, बिंदी और ये सारा सामान ऐड करें। तो आपने जो बच्चे को सामान दिया है एज अ गिफ्ट, अगर आप मैरिड हैं तो आप क्या करेंगे? आप जो श्रृंगार का सामान है यानी कि बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, ये बच्चे से वापस ले लेंगे। उसके बदले में उसको उसकी पसंद की कोई भी चीज या पैसे दे सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ रिबन है इसको आप लेकर दरवाजे पर टांग दीजिए। आपके घर सुख, शांति, समृद्धि, संतान सुख, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बुराई, परेशानियां आपके घर पे फटकेंगी भी नहीं, क्योंकि इस दिन कंजकी पूजी जाती हैं। इसीलिए गोद भरने का यानी कि सूनी गोद भरने का और क्या उपाय आप कर सकते हैं ये जानिए। जिनकी शादी को कई साल बीत गए हैं पर अभी तक बेबी नहीं हो पाया, वो इस उपाय को कर फायदा उठाइए। करना क्या है लिखिए। संतान गोपाल मंत्र से सूनी गोद भरती हुई देखी गई है। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था के चित्र का लैमिनेशन करा लें। लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा, चित्र या लैमिनेशन करा सकते हैं। इनके सामने आज से शुरू कर रोज इस मंत्र की माला जपें। मंत्र क्या है लिखिए। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगती पते देहि ये तन्य कृष्णा त्वम अहम शरणम गतः। श्रद्धा भाव से इस मंत्र को लगातार करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। 4 राशियों की बात करेंगे, कैसे बनाएंगे उनके दिन को बेहतर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले माँ का खास भोग। माँ महागौरी का भोग है नारियल।
तो 8वें नवरात्रे पर आप क्या करें, आप ये उपाय करें, इससे आप बुरी नजर से बच पाएंगे। अपनी हाइट के बराबर आप नापकर लाल धागा या कलावा जो हाथ पर मौलियल बांधते हैं उसको लेकर नारियल पे लपेट दीजिए। अपने सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर पानी में बहा दीजिए। आपकी मुसीबतें परेशानी खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से माँ को प्रसन्न करने का एक और खास बीज मंत्र है। मंत्र क्या है, लिखिए, ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कर लें। इससे घर में वैभव, सुख, शांति, धन आता है। संतान अगर आप पाना चाहते हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो मदर इस पाठ का जाप करें, इस मंत्र का जाप करें। और भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए आज कन्याओं को पूजा जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अपने बालों को आप कैसे लंबा कर सकते हैं ये आपको बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले रात को गर्म गैस पर या तवे पर, वैसे तो गैस पर ही अच्छा है, आप दूध और पानी मिलाकर उसको बुझाएं। उससे आपका लकी समय होगा दोपहर 4:20। वृष राशि वाले लोग गिलहरी को फल के साथ में दाना डालेंगे। लकी समय दोपहर 1:28। मिथुन राशि वाले काले तिल लेंगे, साथ में फिटकरी को बांधेंगे, रात भर बिस्तर के नीचे रखेंगे, सुबह जाकर चौराहे पर छोड़ देंगे। लकी समय रात को 9:41। कर्क राशि वाले गंगा जल पिएंगे, उसके बाद कुछ मीठा खाकर नहाने जाएंगे। लकी समय सुबह 8:21। अगर बार बार आपके घर में आपको या बच्चों को बुखार आ जाता है तो इसको दूर करने का घरेलू उपचार बताएंगे, लेकिन पहले आपके बालों को जरा लंबा कर देते हैं। बालों को लंबा करने के लिए बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जड़ पीस लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप लेमन जूस मिला लें, पेस्ट बना लें, इसे स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं। 1 घंटे बाद नहाने के पानी में नींबू के जूस के कुछ ड्रॉप्स मिलाकर उसे लास्ट रिंस लें। ऐसा 10-15 दिन में एक बार करें। बाल लंबे होने लगेंगे, उनमें चमक बढ़ने लगेगी। आपकी किस्मत चमकाने के लिए आपको बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय भी असरदार होते हैं। कौन से हैं वो छोटे छोटे उपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खांसी और बुखार को दूर करने के घरेलू उपाय। बुखार के लिए 2 नीम के पत्ते और 5 साबुत काली मिर्च 1 गिलास पानी में डालें। पानी धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये 1/4 ना रह जाए। फिर इस पानी को छानकर दिन में 2 बार पिएं। बुखार में आराम आने लगेगा। कई बार बुखार जो है वो खांसी के कारण आता है, तो खांसी आते ही ये उपाय करें। एक आंवला ले लें, उसे पीस लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज 2 बार इसको लिक करना है। इसके अलावा 1 चम्मच मेथी के दाना 1 गिलास पानी में उबालें। जब ये आधा रह जाए तो इसको छानकर गरम गरम पिए। एक और उपाय जानिए खांसी के लिए। 5 काली मिर्च 1 गिलास पानी में उबालें, जब तक आधा ना रह जाए उबालें। इसको छानकर इसमें 1 चम्मच हनी मिलाकर पीजिए, खांसी में आराम आएगा। चलिए एक और बता देती हूँ। थोड़े से पालक का जूस निकालें, उसे गर्म करें, उस पानी से कुल्ला करें, यानी कि गार्गल करें। आपको खांसी में आराम मिलेगा। 4 राशियों की बात फटाफट करेंगे, लेकिन उससे पहले किस्मत चमकाने के छोटे छोटे उपाय। आप अगर रोज दिन में कम से कम 3 लोगों को फोन कर जाने अनजाने गलतियों की माफी मांगते हैं, दिल से माफी मांगते हैं, आपकी रास्ते की रुकावटें दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस, जिसको हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे ना, किसी की आह मत लो, वो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा से चिपक जाती हैं। इसलिए आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव और स्क्वीज्ड हो जाता है। आप जिस काम पे जाते हैं वो उल्टा पड़ता है, इसलिए माफी मांगे। अपने उल्टे हाथ में लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं, इससे आपकी रिसीविंग पावर बढ़ती है। हमारे बुजुर्ग ये भी कहते थे ना कि देना हमेशा सीधे हाथ से चाहिए, लेना हमेशा उल्टे हाथ से चाहिए। तो बनाए फिर उल्टे हाथ में
स्वास्तिक लाल रंग का, और देखें कि आपकी रिसीविंग पावर कैसे बढ़ती है। काम पर जाते समय नारंगी रंग का रुमाल जेब में ले जाएं, इससे हर मुश्किल का हल आप फटाफट निकाल लेंगे। घर या ऑफिस में ईस्ट की दीवार पर सूरजमुखी का चित्र या पेंटिंग लगाएं, इससे आपका सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है, और जब सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है तो हर चीज आपके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे ऊपर आप देखते हैं कि सोलर सिस्टम में सन कांस्टेंट है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। इसी तरीके से जिसका सूर्य मजबूत होता है वो कांस्टेंट रहता है और हर इंसान उसके आसपास घूमता है। और एक काम करें, रात को अगर संभव हो तो आप खास तौर पे फ्राइडे रात को मजेंटा रंग का कपड़ा सिर पर बांधकर सोएं, इससे सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हट जाएगी। आपको देंगे आज के खास फेंग शुई टिप्स, लेकिन उससे पहले 6 राशियां। सिंह राशि के लोग काले जूते पहने और साथ में व्हाइट सॉक्स, ये कॉम्बिनेशन आपके दिन को बनाएगा बेहतर। लकी समय दोपहर 12:27। कन्या राशि वाले घर में पीले फूल वाला पौधा लगाएं, शॉर्टकट चाहिए तो स्क्रीन सेवर लगाएं पीले फूलों वाला। लकी समय रात को 9:31। तुला राशि वाले लोग घर में नीम का पेड़ लगाएं, घर में जगह नहीं है कोई बात नहीं, नीम की एक टहनी तोड़कर घर में लगा दीजिए। लकी समय दोपहर को 1:38। वृश्चिक राशि वाले नए जूते पहने, अगर नए जूते नहीं है कोई बात नहीं, नई जुराबी पहन लीजिए। लकी समय दोपहर 4:20। वास्तु की बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, लेकिन उससे पहले फेंग शुई की बात। क्या आप जानते हैं कि फेंग शुई के मुताबिक जो विंड चाइम्स होती हैं, जो वो घंटियां होती हैं, पवन घंटी जिसको बोलते हैं, वो आपके घर में कितनी खुशहाली लाती है। अगर आप 5 रॉड्स वाली विंड चाइम्स को स्टडी रूम में लगाते हैं तो घर में वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अगर आप 6 रॉड्स वाली विंड चाइम ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आप 7 रॉड्स वाली विंड चाइम घर में लगाते हैं, बच्चों के कमरे में लगाते हैं, तो बच्चों की मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। अगर आप 8 रॉड वाली विंड चाइम ऑफिस में लगाते हैं तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज भी आपके लिए लॉयल हो जाते हैं। और अगर बार बार परिवार में, समाज में निराशा हो रही है, निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करें? ड्राइंग रूम में 9 रॉड्स वाली विंड चाइम लगाएं और देखिए कि सक्सेस कैसे आपके कदम चूमेगी। आपको बताएंगे एक खास यंत्र और शकुन अपशकुन, लेकिन उससे पहले वास्तु की बात। आप घर को बिना तोड़े फोड़े भी वास्तु परफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये खास टिप्स आपको देती है। कम से कम आप हफ्ते में एक बार सी सॉल्ट को, समुद्री नमक को पानी में मिलाकर उसका पोछा लगवाएं, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी जी का गमला रखें और रोज उन्हें जल दें, लेकिन गमले को नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखें। जितना संभव हो सके घर पर रोज साफ सफाई और कबाड़, वैसे तो नहीं होना चाहिए मगर अगर है तो अमावस्या को इसको बेच दें और पैसों को इकट्ठा कर लॉकर में जोड़ते जाएं। घर में जाले ना लगने दें, तुरंत साफ करें, नहीं तो कला कलेश घर में लगा रहेगा। दरवाजे की ओर पैर कर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेड पोजीशन मानी जाती है। ऐसे जेस्चर्स को अवॉइड करें। रोज सुबह घर की खिड़कियां 2 से 3 घंटे के लिए खोलें और सूर्य की रोशनी आने दें, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। जो भी घर में फाइनेंशियल जगह रखने की जगह है, मतलब जहाँ पर भी पैसे रखते हैं, पैसों को लाल कपड़े में लपेटें या लाल कपड़े पर रखें, पैसा बढ़ेगा। घर के मंदिर में 5 अगरबत्तियां जलाएं, जिससे 5 विकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर होते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे उपाय और महा उपाय आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, मुझे और टीवी को छोड़। बालों का झड़ना आप कैसे रोक सकते हैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले यंत्र
और शकुन अपशकुन। अष्टगंध को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस यंत्र को बटर पेपर पर बनाएं। इस पेस्ट को किसी भी पेड़ की टहनी से आप बना सकते हैं। इस यंत्र की धूप बत्ती देकर पूजा करें। इसे फोल्ड कर लॉकेट में या ताबीज के तौर पर पहन लीजिए। इसे फीमेल्स को अगर इच्छा हो रही है तो उसको आप धागे में पहने और राइट आर्म पर पहने, और अगर मेल्स को प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में पहनाएं। साथ ही जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जानते हैं कुछ खास शकुन अपशकुन। अगर दाएं भुजा आपकी फड़कती है तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब कि आपके परिवार में जल्द ही प्रेम और भाईचारा यानी कि इंटिमेसी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। अगर किसी भी पांव की पिंडली यानी कि आपका काफ मसल फड़कता है तो ये अपशकुन माना जाता है। इससे कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, प्रॉब्लम सॉल्व। बात करेंगे लास्ट की 4 राशि वालों की, लेकिन इससे पहले जानेंगे आपके बालों का झड़ना कैसे रुके। आपने कंघी करी और हाथ में आकर ढेर सारे बाल, आपको हो गई टेंशन, तो ये उपाय कीजिए। 2 एग्स ले लीजिए, उसका येलो पोर्शन लेकर उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाइए। 1 कप पानी। क्या करना है, 1 कटोरी में 2 अंडे के येलो पार्ट योक डाल देना है। इसमें ऑलिव ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसमें आधा कप पानी मिलाना है। इसको उंगलियों से आप अच्छी तरह से बालों की स्कैल्प पे, रूट्स में लगाएं। जब एक बार ये अच्छी तरह से लग जाए तब आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद बालों को शावर कैप लगाकर छोड़ दें। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद बालों को शैम्पू करें। आपके बाल जो हैं झड़ने बंद हो जाएंगे। एक और एग मास्क बताती हूँ, अंडे का दूसरा हेयर मास्क आप बनाएं। ये काफी ज्यादा, अगर आपके बाल ऑयली हैं, आप अंडे का सफेद भाग ले लीजिएगा और पीले को अवॉइड कीजिएगा। जानेंगे तीसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले राशियों की बात। धनु राशि वाले गुड़ या फिर गेहूं का दान करें, लेकिन तांबे के लोटे में डालकर। लकी समय रात 10:05। मकर राशि वाले लोग पीपल का पेड़ लगाएं, लेकिन किसी सुनसान जगह पर। ये पॉसिबल नहीं है तो पीपल के पेड़ के 4-5 पत्ते सुनसान जगह पर आते जाते छोड़ दीजिएगा। लकी समय सुबह 9:22। कुंभ राशि वाले लोग छत पर होली वाटर रखेंगे, लेकिन उसके अंदर 5 इलायची डालेंगे। लकी समय सुबह 9:32। मीन राशि वाले लोग फादर का सामान यूज करेंगे, नहीं तो आसान उपाय है, मोबाइल पे फादर का स्क्रीन सेवर लगाएं, पिलो के नीचे रख के सो जाएं, प्रॉब्लम अगले दिन की सॉल्व। लकी समय रात को 10:15। देते हैं आपको आज का तीसरा महा उपाय, लेकिन उससे पहले हमारे बातचीत का जरिया जानते हैं। बातचीत के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि बातचीत करनी कहाँ है। फिर हमारी ईमेल आईडी लिखिए familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी लिखकर भेज दीजिए। आपकी परेशानी, सुझाव, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस उपाय से कितना फायदा हुआ, हमें बताएं। हमें खुशी होती है और आपकी बताई हुई चीज हम बिना आपकी आइडेंटिटी दिखाए भी छुपाकर रख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सुषमा का सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, जो कहती हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, साल में 5 बार जॉब छोड़ देती हैं, फाइनेंशियल दिक्कत रहती है। सुषमा से बात करते हैं। सुषमा अपने घर में या अपने ऑफिस में साउथ डायरेक्शन में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं, नॉर्थ में कुबेर जी का चित्र लगाएं, और स्टेबिलिटी के लिए आप अपने हाथ में चांदी का बेजोड़ चूड़ी पहने और उसके ऊपर रेड कलर से मीना करवा लें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जानेंगे तीसरा महा उपाय। अगर किसी से प्यार करते हैं, चाहे साथ ही क्यों ना रहते हो, हस्बैंड ही क्यों ना हो, उनका प्यार पाना चाहते हैं तो एक रोटी बनाएं। उस रोटी पर घी से उनका नाम लिखिए, रिंग फिंगर से। जैसे अगर उनका नाम अमित है तो रोटी बनाई और घी से अमित लिख दिया। घी वाली रोटी तो सब खाते ही हैं। फिर ये रोटी उनको खिला दें बिना बताए, वो आपको प्यार करने लगेंगे और आप दोनों के प्यार की संभावना और बढ़ जाएगी।
कल आपको बताऊंगी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। उनके उपायों से कितना फायदा होगा ये कल जानेंगे। हनुमान जी की खास तस्वीर के बारे में भी बताऊंगी और बताऊंगी शनि महाराज से कैसे मिल सकता है आपको छुटकारा। ये सारी बात हम कल करेंगे। अब वक्त हो गया है मेरी जाने का। अपना ख्याल रखिए, आसपास सब लोगों का ख्याल रखिए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी ही आपके जीवन में आएगी। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।